Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो साइंस का टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उस टॉपिक्स में हम लोगों ने फिजिक्स जो चैप्टर था फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया। फिजिक्स में जितना फर्दर सब टॉपिक्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने केमिस्ट्री शुरू किया। केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स थे फर्दर वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो बायोलॉजी। बायोलॉजी से आप देखेंगे अगर बीपीएससी पीटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो वहाँ बहुत सारा क्वेश्चंस आपको बायोलॉजी से पूछा गया। तो बायोलॉजी में बहुत सारा फर्दर आपको छोटा छोटा टॉपिक्स है। तो हम लोग जो बायोलॉजी या शुरू करने जा रहे हैं तो बायोलॉजी में क्या करेंगे, जो फर्दर टॉपिक्स है वो छोटा छोटा टॉपिक्स आपको इसमें डील किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी टॉपिक्स। तो बायोलॉजी अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी का जो सब डिवीजन हुआ, सबसे पहले बायोलॉजी देख लेते हैं कि साइंस क्या होता है इसमें। तो वर्ड जो साइंस आपको, साइंस वर्ड कहाँ से आया है, वो साइंस वर्ड आपको लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ। तो लैटिन वर्ड जिसका मतलब साइंटिया होता है, साइंटिया एक लैटिन वर्ड है, उससे साइंस वर्ड का ओरिजिन हुआ है। तो जिसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, नॉलेज। अगर साइंस का जो प्रॉपर डिफिनेशन देखे साइंटिफिक टर्म में तो क्या है, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो जो नॉलेज जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू या ऑब्जर्वेशन, जो आसपास जितना भी नेचुरल लॉ जो देखते हैं उससे जो गेन होता है, उससे जो हम लोग जो नॉलेज पाते हैं उसे हम लोग साइंस कहते हैं। या एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, चाहे वो किसी फॉर्मूला को लेकर हो या किसी मतलब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को लेकर जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे साइंस बोला जाता है। तो साइंस को क्लासिफाई किया जाता है दो आपको फर्दर सब्जेक्ट्स में। एक नेचुरल साइंस होता है, एक सोशल साइंस होता है। नेचुरल साइंस जानते हैं जो बायोलॉजिकल साइंस हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, जो केमिकल साइंस हो गया, नेचुरल साइंस हो गया। और जो सोशल साइंस है जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, जो जैसे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री अभी मतलब डिस्कस किए, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़े हैं। मॉडर्न हिस्ट्री जो अभी हम लोग मतलब जो लेक्चर कंटिन्यू है, जो लेक्चर हम लोग अभी देख रहे हैं, और या मतलब आप देखें मेडिएवल इंडिया, तो वो सब क्या है आपको, वो सब जितना भी पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब क्या है आपको सोशल साइंस है, जिससे हम सोसाइटी से मेनली आपको डील करते हैं। तो नेचुरल साइंस को फर्दर क्लासिफाई किया गया तो वो फिजिकल, बायोलॉजिकल साइंस और केमिकल साइंस में। अगर ये नेक्स्ट देखे तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन आपको पूछा भी है कि जो लैम्बडैक होता है, जो लैम्बडैक एक साइंटिस्ट है, लैम्बडैक और ट्रेवी रेनेस, ये इंट्रोड्यूस किए थे टर्म बायोलॉजी। तो बायोलॉजी टर्म, फादर ऑफ बायोलॉजी इनको ही बोला जाता है। ये कौन थे, लैम्बडैक एंड ट्रेवी रेनस। तो ये आपको मॉडर्न सेंस में जो टर्म बायोलॉजी इन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया था। फिर हम लोग ब्रांचेस देख लेते हैं, क्योंकि ये सब ब्रांचेज जो बायोलॉजी का है वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो जानते हैं कि जूलॉजी किस ब्रांच से डील करता है। यहाँ पर जूलॉजी जो स्टडी करता है वो लिविंग और एक्सटिंक्ट एनिमल, जो एक्सटिंक्ट हो गया जो जानवर, जो मतलब प्रजाति, उसका भी स्टडी करते हैं। और जो डिफरेंट लिविंग आपको एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका स्टडी करते हैं। बोटनी क्या हो गया कि प्लांट्स और उसके रिलेटेड जो लाइफ है, प्लांट्स का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में ये आपको स्टडी करता है। फिर ये जो पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजी क्या कहता है कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कैसे लाइफ अर्थ पर ओरिजिन हुआ उसके बारे में स्टडी करता है। फॉसिल्स के बारे में स्टडी करता है। प्लांट्स किंगडम जो फंगी बैक्टीरिया उसके बारे में स्टडी करता है। सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके बारे में स्टडी करता है। तो मेनली जो पैलेंटोलॉजी, पहले मीन्स क्या होता है, पहले ही आप लोग ने पढ़ा होगा पैलेलिथिक एज। तो पैलेलिथिक क्या हो गया, सबसे पुराना एज। लिथिक तो स्टोन था, उसी तरह पैलेंटोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी तो ये आपको हो गया एक सब्जेक्ट हो गया। पहले मिस क्या हो गया, ये बहुत पुराना। तो बहुत पुराना जो फॉसिल्स है, जो बहुत पुराना लाइफ कैसे एग्जिस्ट हुआ अर्थ पर, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। फिर एक हो गया आपको पहले ये बोटनी। तो ये आपको प्लांट फॉसिल्स, बोटनी मीन्स मेनली प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो प्लांट का जो फॉसिल्स है उसमें इसका स्टडी करते हैं पहली बोटनी में। फिर इकोलॉजी देखे तो इकोलॉजी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी चैप्टर, उसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, जो फिजिकल सराउंडिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से डिपेंडेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर, वो हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। फिर जेनेटिक्स देखे तो जेनेटिक्स क्या होता है, ये हेरिडिटी और हाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जितना भी करेक्टरिस्टिक होता है लिविंग, चाहे डीएनए के बारे में हो गया या चाहे कितना डीएनए मॉलिक्यूल है, जीन है, तो वो आपको जेनेटिक्स का स्टडी होता है। फिर फिजियोलॉजी देखे तो फिजियोलॉजी क्या हो गया, जो लिविंग क्रिएचर्स का फंक्शंस होता है, जो पार्ट्स होता है, जो हमारा ऑर्गेन्स है, डिफरेंट ऑर्गेन्स है, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं, उसके बारे में स्टडी होता है। फिर पेडोलॉजी हो गया। पेडोलॉजी हो गया कि सॉइल्स के बारे में स्टडी होता है, जो मतलब सॉइल्स का मॉर्फोलॉजी क्या है, सॉइल्स का केमिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्लासिफिकेशन है, मेनली सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सब छोटा छोटा टर्म है, इसे आपको याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाता है। फिर इडेफोलॉजी क्या हो गया कि आपको सॉइल पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है लिविंग थिंग्स का, पार्टिकुलरली प्लांट्स का, उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं।
फिर आपको हो गया जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी क्या हो गया कि स्टडी करते हैं आपको जेरेंटोलॉजी जो मतलब ओल्ड पर्सन है उसके बारे में, कल्चरल फिजियोलॉजिकल सोशल बिहेवियर क्या है, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, एजिंग का क्या असर पड़ता है सोसाइटी पर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज पर्सन से एजिंग के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं, मेनली यहाँ ओल्ड पीपल के बारे में स्टडी करते हैं। फिर इथोलॉजी हो गया, इथोलॉजी में साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव स्टडी होता है नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर का, नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर with a focus on behavior under natural conditions, अब viewing behavior evolutionary adaptive trait। इथोलॉजी में हम लोग मतलब मेनली जो नॉन आपको ह्यूमन एनिमल बिहेवियर है उसके बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से बिहेवियर आपको नेचुरल कंडीशंस में कैसे बिहेव करता है उसके बारे में स्टडी, इवोल्यूशन जो होता है मेनली उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर बायोनिक्स किस चीज़ का स्टडी करता है, यह स्टडी करता है आपको मैकेनिकल सिस्टम का जो फंक्शंस करता है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म से, पार्ट ऑफ लिविंग, जैसे किस तरह से हमारा शरीर काम करता है उसके बारे में यह स्टडी करता है आपको। तो ये बायोनिक्स जो क्वाइन किया गया था जैकी स्टील के द्वारा था। मेनली याद रखना बायोनिक्स जो स्टडी करता है किस तरह से हमारा बॉडी जो फंक्शंस करता है और जितने भी डिफरेंट ऑर्गेन्स है। फिर बायोनोमिक्स हो गया, तो ये क्या करता है कि ये भी लाइफ और ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है, लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है और इस रिलेशन टू इन्वायरमेंट और किस तरह से ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में स्टडी, से हम इकोलॉजी भी बोलते हैं। फिर बायोनॉमी हो गया, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो मतलब लॉज ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करता है। फिर बायोमेट्री हो गया, बायो मीन्स मेनली बायोलॉजी हो जाता है, तो बायोस्टैटिक्स ये आपको डेवलपमेंट एप्लीकेशन स्टैटिकल और मैथमेटिकल मेथड से एनालाइज करता है बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को, फेनोमेना को। फिर आपको फ्रेनोलॉजी हो गया, ये आपको शेप एंड साइज स्टडी करता है क्रेनियम का, जो मतलब कैरेक्टर्स और मेंटल एबिलिटी मेनली जो मतलब दिमाग का जो स्टडी होता है उसका करता है। फिर एंथोलॉजी हो गया, ये फ्लावर्स का स्टडी करता है, ये ध्यान रखना है एंथोलॉजी फ्लावर्स का स्टडी होता है करता है ये। पैलोनोलॉजी में क्या स्टडी होता है, ये स्टडी करता है पोलन ग्रेन्स का, पैलोनोलॉजी में जो स्टडी होता है वो पोलन ग्रेन्स का होता है, किस तरह से पोलन ग्रेन्स जो प्लांट्स पर क्या मतलब किस तरह से पोलन ग्रेन्स आपको स्प्रेड होता है उसके बारे में यहाँ स्टडी किया जाता है। फिर ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो होता है ये डील करता है आपको ट्यूमर से, कैंसर से, किस तरह ट्यूमर का डायग्नोसिस होता है इसके बारे में यहाँ स्टडी होता है। फिर टेराटोलॉजी, तो टेराटोलॉजी क्या होता है, ये कॉन्गिनेंटियल एबनॉर्मिटी एबनॉर्मल फंक्शंस, जितना भी एबनॉर्मल फंक्शंस होता है जो दिमागी रूप से या बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल एबिलिटी या मेंटल के बारे में पूरा स्टडी करता है। फिर ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी क्या करता है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, स्केलेटल एलिमेंट्स, टीथ, माइक्रोबोन मॉर्फोलॉजी, इसके बारे में स्टडी कर, जितना भी बोन्स के बारे में जो मतलब किसी तरह का फ्रैक्चर हो गया, किस तरह से बोन डेवलप हुआ, स्केलेटन के बारे में इसको ऑस्टियोलॉजी बुलाता है। फिर कॉन्ड्रियोलॉजी, ये अब ब्रांच जो है स्टडी करता है एनाटॉमी डेट विल्स कार्टिलेज, कार्टिलेज जो आपको जो बोन होता है, जो कार्टिलेज आपको एनाटॉमी होता है उसके बारे में स्टडी करता है। फिर सेरोलॉजी क्या हो गया, ये आपको एग्जामिनेशन करता है ब्लड सेरम, जो ब्लड जो जितना भी सेरोलॉजी हो गया जितना भी ब्लड टेस्ट होता है उसके बारे में स्टडी करता है। फिर पैथोलॉजी जानते हैं, जो पैथोलॉजी हो गया पूरा टेस्ट के बारे में, लेबोरेटरी कितना भी सैंपल्स ऑफ बॉडी टिश्यू किस तरह से डायग्नोस्टिक होता है, फोरेंसिक लैब हो गया उसके बारे में स्टडी करता है। फिर पैरासिटोलॉजी है, पैरासाइट्स के बारे में आपको स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स में से वायरस हो गया, बैक्टीरिया और फंगस फॉर्म, इसके बारे में यहाँ स्टडी होता है। फिर वायरोलॉजी है, वायरस के बारे में स्टडी होती है, नाम से यहाँ क्लियर हो जा रहा है। बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया के बारे में स्टडी हो रहा है यहाँ। फिर इंटोमोलॉजी, ये कि जूलॉजी का ब्रांच है, ये इंसेक्ट्स के बारे में, इसे याद रखना यहाँ से क्वेश्चन को, इंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के बारे में यहाँ स्टडी होता है। फिर मैलेकोलॉजी, मैलेकोलॉजी जो होता है इनवर्टिब्रेट जूलॉजी के बारे में स्टडी करता है। वर्टिब्रेट क्या होता है, इनवर्टिब्रेट को आप लोग ने जानते होंगे, जो इनवर्टिब्रेट तो उसका क्या होता है, जो रीढ़ का हड्डी जो बोला जाता है, स्केलेटन जो होता है पीछे का रीढ़ होता है वो नहीं होता आपको, और वर्टिब्रेट होता है जिसका रीढ़ का हड्डी आपको होता है, बैकबोन होता है। फिर आइसिथोलॉजी, ये किसका स्टडी करता है, ये फिश साइंस का, ये मछली का जो है स्टडी करता है। फिर सेरेम्बटोलॉजी किस चीज़ का यहाँ स्टडी होता है, जूलॉजी जो स्नेक्स के बारे में यहाँ स्टडी होता है। सर्पेंटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर अब जूलॉजी का ब्रांच होता है, ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, स्नेक्स, टर्टाइल्स, रिजर्ट्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, ये सब क्या है आपको एम्फीबियंस है या रेप्टाइल्स उसके बारे में यहाँ स्टडी होता है। फिर ऑरेंथोलॉजी, ऑरेंथोलॉजी क्या करता है, ये आपको बर्ड्स के बारे में स्टडी करता है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। फिर डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी क्या होता है, ये आपको डायग्नोस्टिक करता है स्किन से रिलेटेड जो डिजीज का डर्मेट, जैसे कि आप सुने होंगे डर्मेटोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर जो होते हैं वो किसके बारे में मतलब मेनली जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो स्किन का जो रिलेटेड जो डिजीज होता है उसके। फिर ट्रॉफोलॉजी, ट्रॉफोलॉजी क्या करता है, आपको न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करता है, किस तरह से न्यूट्रिशन आपको मतलब बॉडी वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है तो किस तरह का न्यूट्रिशन आपको फॉलो करना उसके बारे में स्टडी होता है ट्रॉफोलॉजी। तो ये आपको यहाँ देखना। सेल बायोलॉजी क्या हो गया, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, सेल कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में स्टडी होता है। हिस्टोलॉजी क्या हो गया कि ये स्टडी करता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू के बारे में। इम्ब्रियोलॉजी क्या हो गया कि इम्ब्रियो के बारे में स्टडी करता है, जो इम्ब्रियो मतलब जहाँ से मतलब आपको लिविंग बींग्स जो मतलब
निकलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, पहले एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो के बारे में स्टडी होता है। फिर फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में क्या होता है, आपको यहाँ पर सीवीड्स और अदर एल्गी के बारे में डिस्कस मतलब यहाँ पर स्टडी किया जाता है। माइकोलॉजी में क्या होता है, ये बायोलॉजी डील्स विद साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगी के बारे में डिस्कशन होता है। लिचेनोलॉजी या लिचेंस के बारे में जो मतलब साइनोबैक्टीरियम होता है उसके बारे में स्टडी किया जाता है। और कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजी वो देख लेते हैं, मेन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड बाय प्रोडक्ट। एपीकल्चर क्या होगा, एपीकल्चर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना, ये आपको जो हनी और प्रोडक्शंस के बारे में यहाँ मतलब ये जो एपीकल्चर हनी प्रोडक्शंस किया जाता है, स्टडी नहीं है, मतलब मेन यहाँ प्रोडक्शन किया उसको एपीकल्चर बोला जाता है। तो यहाँ पर आप हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेशन कर रहे हैं। एविकल्चर क्या होगा, यहाँ पर आप मतलब बर्ड्स रियरिंग कर रहे हैं तो वो एविकल्चर हो गया। एवी मीन्स बर्ड्स होता है। एक्वाकल्चर क्या हो गया, जो मतलब फिश का कल्टीवेशन करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स और फूड के लिए, तो वो एक्वाकल्चर हो गया। फिर एल्गा कल्चर क्या हो गया, यहाँ एल्गी का सीवीड्स का आप क्या करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। फिर पीसी कल्चर क्या हो गया, ये मतलब फिश का ब्रीडिंग करते हैं, फिश ब्रीड करते हैं, उसको पीसी कल्चर। एग्रीकल्चर तो जानते हैं जो फार्मिंग प्रोडक्शन आप लोग जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसको एग्रीकल्चर बुलाता है। सेरीकल्चर क्या हो गया, यहाँ पर सिल्क को रियर किया था, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, उसको सेरीकल्चर बोलता है। सिल्वीकल्चर क्या हो गया, यहाँ मतलब सिल्वीकल्चर में ग्रोथ और कंट्रोल किया जाता है आपको फॉरेस्ट टू मीट द डाइवर्स नीड। तो हेल्थ और क्वालिटी जो फॉरेस्ट हो उसको मतलब प्रैक्टिस किया जाता है, उसको मतलब उगाया जाता है, जिसके कारण जो डाइवर्स नीड्स है उसको वो फुलफिल कर सके, वो सिल्वीकल्चर और सेरीकल्चर में कंफ्यूज नहीं करिए। फिर स्पॉन्जी कल्चर क्या हो गया, ये ग्रोइंग स्पॉन्जेस, जो स्पॉन्जेज ऑर्गेनिजम्स होता है उसको यहाँ ग्रो किया था। हॉर्टिकल्चर जानते हैं, फूड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यहाँ ग्रो किया था उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स का जो फार्मिंग होता है उसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। छोटा छोटा टर्म से याद रखिएगा। ओलेरीकल्चर क्या हो गया, वेजिटेबल्स को यहाँ ग्रो करते हैं नॉर्मली, थियोरिकल्चर हो गया। अर्बोरिकल्चर क्या हो गया, ट्रीज और श्रब्स के बारे में यहाँ उसको ग्रो करते हैं। पोमोलॉजी क्या हो गया, फ्रूट्स और फ्रूट को ग्रो किया जाता है। एग्रोनॉमी क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर ब्रांच से डील करता है एग्रोनॉमी। वर्मी कल्चर क्या हो गया, जो स्पेशली अर्थवर्म को यहाँ मतलब हम लोग कल्टीवेट करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट फर्टिलाइजर बनाने के लिए, वो वर्मी कल्चर हो गया। ऑस्टेरिकल्चर क्या हो गया कि ऑयस्टर्स और फूड पेयर्स के बारे में जो मतलब यहाँ ब्रीड करते हैं। हेलीकल्चर क्या हो गया कि आपको स्नेल फार्मिंग करते हैं, वो हेलीकल्चर हो गया आपको। विटीकल्चर क्या हो गया, जो कल्टीवेशन हार्वेस्टिंग ग्रेप्स का किया जाता है, अंगूर का, उसे विटीकल्चर। मेरीकल्चर क्या हो गया, ये ब्रांच स्पेशलाइज जो एक्वाकल्चर, जो कल्टीवेशन ऑफ मेरीन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल और प्लांट और फूड और अदर प्रोडक्ट्स का यहाँ कल्टीवेशन किया जाता है। मोरिकल्चर क्या हो गया, ये साइंस और मलबरी जो सिल्क प्रोडक्शन किया था, सिल्क वर्म, उसको मोरिकल्चर कहते हैं। सिट्रीकल्चर क्या हो गया, सिट्रस फ्रूट, सिट्री से सिट्रस फ्रूट्स का यहाँ कल्टीवेशन किया जाता है। फिर वेजिकल्चर क्या, वेजिटेबल्स का यहाँ कल्टीवेशन किया, तो नाम से यहाँ पर क्लियर है। एरोपोनिक्स क्या हो गया, प्लांट कल्टीवेशन विदाउट सॉइल, बिना मतलब मिट्टी के जो हम प्लांट उगाते हैं पानी में, उसे एरोपोनिक्स बुलाता है, एयर में। एरोकल्चर क्या हो गया, ये भी मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, लेकिन ये आपको स्प्रे करते हैं रूट्स और उसको मॉइस्चर देके, यहाँ पर सॉइल का यूज नहीं होता। हाइड्रोपोनिक्स क्या हुआ है, मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल बाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वाटर। हाइड्रोपोनिक्स क्या हो गया कि मेनली आप प्लांट्स को ग्रो करते हैं बिना मिट्टी के, लेकिन आप उसे पानी के थ्रू से न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, उसे आप हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं जो फिगर बना हुआ है हाइड्रोपोनिक्स। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, इसे अगर एक दो बार आप रिवाइज कर लेते, एक दो बार इसे अच्छे से देख लेते तो ये आपको याद हो जाए, क्योंकि बहुत सारा टर्म क्या है, वो टर्म जो बहुत सारा जो टर्म दिया है वो आपको रिलेटेड है, मतलब अगर जो टर्मिनोलॉजी देखे उसी से रिलेटेड टर्म है तो आप उसे याद रख सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन बैंक देखे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, तो बीपीएससी में बहुत सारा क्वेश्चन इस मतलब टॉपिक से आपको पूछा गया। तो अगर जैसे क्वेश्चन बैंक को देखें यहाँ, तो जो स्टडी ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी किसके से डील करता है, लिविंग और डेड एनिमल्स दोनों का जो स्टडी हो जूलॉजी वहाँ डील करता है। फिर अगर आप यहाँ पर मैच द फॉलोइंग देखें तो बर्ड्स, आपको बर्ड्स का स्टडी किस में किया जाता है, तो बर्ड्स का स्टडी अगर यहाँ देखें तो ये क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी होता है। जो फॉसिल्स का स्टडी अगर आप डी से मिला है तो पैलियोलॉजी, फॉसिल्स मीन्स पुराना हो गया, तो पैलियो मीन्स पुराना, तो पुराना तो पैलियोबायोलॉजी होता है। इनहेरिटेंस का जो स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस जेनेटिक्स, डीएनए जेनेटिक्स में स्टडी होता है। इन्वायरमेंट का स्टडी कहाँ होता है, इकोलॉजी में होता है। तो बर्ड्स का स्टडी क्या हो गया, ऑर्निथोलॉजी में। तो सिंपली आप इसे मैच कर सकते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो स्टडी होता है उसे क्या कहते हैं, एंथोलॉजी बोला जाता है। यहाँ देख सकते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का स्टडी का हम लोग क्या, इसे याद रखना, ये पूछा गया, इंटोमोलॉजी बोला जाता है। फिर पैलियो बोटनी जो होता है वो किसका स्टडी करता है, ये आपको नन ऑफ दिस यहाँ पे दिया गया। पैलेंटोबोलॉजी जो स्टडी करता है ये आपको, ये प्लांट रिमेन्स का स्टडी करता है, फॉसिल्स का स्टडी करता है, वो यहाँ पर आपको एनिमल्स का दिया हुआ, ये प्लांट्स का करता है। फिर अगर यहाँ देखें तो हनी बीज यूज इन, हनी बीज कहाँ यूज किया था, एपीकल्चर में हनी बीज का हम लोग कल्टीवेशन या रियरिंग करते हैं।
कंपेरेटिव स्टडी डिफरेंट कल्चर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नोन एज, इसको इथनोलॉजी कहते हैं। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कल्चर्स और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? फ्लावर कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, ये तो सही है। क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रोनॉमी। वेजिटेबल कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम दोनों चीज यहाँ कल्टीवेट करते हैं, यहाँ पर हम फ्रूट्स भी कल्टीवेट करते हैं, सिर्फ हम वेजिटेबल्स कल्टीवेट नहीं करते। फ्रूट्स कल्टीवेशन को पॉडमोलॉजी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? एपीकल्चर हनी भी जानते हैं, सेरिकल्चर सिल्कवर्म होता है। पीसी कल्चर इंसेक्ट्स ऑफ लैक, ये आपको नहीं है। पीसी कल्चर में हम लोग किसका करते हैं? फिश का कल्टीवेशन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में फ्लावर, ये सही है आपको। फिर वर्मी कल्चर में क्या होगा? वर्मी कल्चर में हम लोग यहाँ देख सकते हैं, बीपीएससी में पूछा गया साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। वर्म्स जो अर्थवर्म्स हम लोग वहाँ पर रेज करते हैं, अर्थवर्म्स हम वहाँ पर उगाते हैं, मतलब बोल सकते हैं कल्टीवेशन रियरिंग करते हैं, तो उसे वहाँ पर वर्मी कल्चर बोला जा रहा है। तो ये वर्मी कल्चर हो गया, ये रेजिंग ऑफ वर्म्स के बारे में हो गया। फिर अगर आप इन वर्मी कल्चर द वर्म यूज्ड इज, इन वर्मी कल्चर द वर्म यूज्ड इज, कौन सा वर्म यहाँ हम लोग यूज करते हैं? तो वर्मी कल्चर द वर्म यूज किया जाता है, वो आपको कौन सा वर्म होता है? अर्थवर्म यूज होता है। जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक्स किसका वहाँ पर डीलिंग होता है? बीपीएससी में पूछा गया ये हेरिडिटी ऑफ वेरिएशंस का। लेक्सिकोग्राफी, लेक्सियोग्राफी मींस क्या होता है? कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी को लेक्सियोग्राफी बोलते हैं। स्टडी ऑफ जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी आते ओल्ड पीपल का यहाँ स्टडी होता था, ओल्ड एज हो गया यहाँ पर। द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट बीइंग्स यूज्ड एज वेजिटेबल, वेजिटेबल का जो मतलब स्टडी करते हैं उसको ऑलरेडी कल्चर बोला जाता है। स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज, ओल्ड के साथ जेरेंटोलॉजी हो गया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू विटिकल्चर, विटिकल्चर से क्या प्रोड्यूस होता है? ग्रेप्स प्रोड्यूस होता है, अंगूर। फाइंड द ऑड आउट वन ऑफ द फ्लोइंग, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी हो गया, क्योंकि ये सब जितना भी स्टडी है ये सब आपको फिजिकल ऑर्गेनिज्म का, साइकोलॉजी वो नहीं है स्टडी, वो माइंड का स्टडी, वो अलग ब्रांच हो जाता है आपको। मेनली ये सोशल साइंस हो जाता है, ये आपको नेचुरल साइंस है। स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जेरोंटोलॉजी, देखिए कितना रिपीट किया गया क्वेश्चन से। तो पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में जानते हैं सॉइल का स्टडी होता है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल। फिर स्टडी ऑफ बोन्स का जो स्टडी करते हैं वो किस में स्टडी करते हैं? हम लोग ऑस्टियोलॉजी में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ बोन्स किस में करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में। देखते हैं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स का किसे में? सर्पेंटल, ऐसे स्नेक्स ऐसे सर्पेंटोलॉजी में स्टडी होता है। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर याद रखना। तो ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस था, मतलब जो हम लोग साइंस कितने ब्रांचेज होते हैं, कितने डिफरेंट ब्रांचेज होते हैं बायोलॉजी का, वो हम लोग ने यहाँ डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड पीवाई को डिस्कस कर लिया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। तो अगर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की आप बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ बोला जा रहा है कि अर्थ जो फॉर्म हुआ था वो कब फॉर्म हुआ था? 4.54 बिलियन ईयर्स अगो। समझ, इतना करोड़ साल, मतलब अगर समझिए बिलियंस क्या होगा? 100 करोड़। तो 400 साल, 400 करोड़ साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अप्रोक्सीमेटली एट 1/3 ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स बाय एक्सीलरेशन फ्रॉम द सोलर नेबुला। तो नेबुला के कारण जो अर्थ में बहुत सारा मतलब जो घटनाएं हो रही है आपको, तो उसके कारण क्या हुआ था? आपको अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। ये आप लोगों ने नेबुला का फॉर्मेशन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस टेक में। सेवरल थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरी पोस्टुलेट्स आपको प्रोपाउंड किए जाते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ और अर्थ, बट बहुत जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो कौन सा थ्योरी? ओपेरियन हेल्डेन का थ्योरी है। तो अगर ओपेरियन हेल्डेन का थ्योरी की बात करें तो थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो इसके अगर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन ओनली अर्थ थ्रू फिजियोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एटम्स कंबाइनिंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बताया गया जो लाइफ जो फॉर्म हुआ है आपको अर्थ पर, वो आपको जो फिजिकल और केमिकल जो क्या हो गया कि जो रिएक्शंस हुआ एटम्स के बीच में, उससे क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको फॉर्मेशन हुआ। जैसे अगर यहाँ देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंटरेक्टेड टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स व्हिच ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द फर्स्ट लिविंग सिस्टम और सेल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ओरिजिनेटेड अपॉन आवर अर्थ स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। सबसे पहले वो नॉन लिविंग जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था वो नॉन लिविंग मैटर, उससे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो पहला जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था, अब उसके बाद देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेर फॉर्म। सबसे पहले इनऑर्गेनिक हुआ, उसके बाद ऑर्गेनिक हुआ। वो आपको क्या हुआ? जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के कारण वो बदलता गया, इसे केमिकल इवोल्यूशन बोला जाता है। फिर उसके बाद कंडीशन सुटेबल हुआ ओरिजिन ऑफ लाइफ में, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? प्रिमिटिव अर्थ में जो ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको हुआ। तो ये आपको थ्योरी था। तो ये थ्योरी आपको ओपेरियन के द्वारा दिया गया है, जिसे हम लोग मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो थ्योरी एक बुक में पब्लिश किया गया। तो मॉडर्न व्यूज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूड बोथ केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, दोनों को बताया जाता है। जो मॉडर्न जो आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो, अगर केमिकल इवोल्यूशन जिसको केमोजेनी बोला जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एटॉमिक फेज था। सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर आपको प्रेजेंट था। ऑक्सीजन मतलब उतना आपको गुड अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं था।
तो वो आपको बहुत सारा एटम जो मेनली हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन का फॉर्मेशन था, उसके बाद जो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बना, तो वह अभी एटम फिर सेग्रीगेट हुआ आपको, उसके बाद उसका अपना अपना मास था, हैवीएस्ट एटम आयरन निकल कॉपर एटसेट्रा था, वो सेंटर ऑफ द अर्थ में जाके फिर जो अर्थ जो घूमते घूमते फिर ठंडा हुआ, तो ठंडा हुआ तो जो भारी एटम था वो नीचे रह गया, जो जो मतलब कम भारी एटम था वो ऊपर आते चले गया। जैसे आप मतलब अगर प्रेशर कुकर में कुक करते हैं तो आप देखते हैं जो क्या होता है, जो कंसंट्रेटर होता है बीच में, अगर किसी तरह का वेजिटेबल्स तो बीच में आ जाता है या मतलब साइड में आता है, जो मतलब सबसे भारी है वो आपको वो जो मतलब जो फूड है वो आपको बीच में आता है, तो उसी तरह से ये अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। तो बोला जा रहा है कि ये कोर ऑफ द एलिमेंट आपको बन गया, और जो मतलब लाइटर एलिमेंट था हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आपको एटमॉस्फेयर में निकल गया, एटमॉस्फेयर में जाकर उड़ गया। ये ऑर्गेनिक का है। फिर इनऑर्गेनिक का अगर देखें तो फिर H2O फॉर्मेशन हुआ, रिएक्शन के कारण CO2 फॉर्मेशन हुआ, NH3 अमोनिया फॉर्म हुआ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम सबसे ज्यादा आपको मतलब एटमॉस्फेयर में था, बहुत रिएक्टिव भी होता है ये। तो हाइड्रोजन ऑल्सो कंबाइन विद नाइट्रोजन, अमोनिया के साथ कंबाइन हुआ, उसके बाद व्हाइट वाटर का फॉर्मेशन हुआ, जो फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था आपको प्रिमिटिव अर्थ में। तो फिर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको फॉर्मेशन हुआ, जिसको डीऑक्सीराइबोज बोला जाता है, सिंपल शुगर राइबोज हुआ, ग्लूकोज हुआ, नाइट्रोजनस बेस हो गया, प्यूरिन्स, पायरिमिडिन्स, एमिनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड। फिर टेरेस्ट्रियल रेन्स हुआ, जो मतलब बोला जाता है कि वो मतलब आपको पूरी तरह बारिश हुआ, तो बारिश में क्या हुआ कि सब रस डाउन हो गया, सब मतलब बह गया आपको। फिर डिजॉल्व हो गया, जिसमें जो जितना भी अमोनिया जो फॉर्म हुआ था, नाइट्राइट्स फॉर्म हुआ था, गैसेस और एलिमेंट्स। उसका धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा हुआ, फिर सोलर रेडिएशन आया, एक्सरे आया। तो इस तरह से मतलब बोला जाता है प्रिमिटिव जो अर्थ का लाइफ ओरिजिन हुआ। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना याद रखेंगे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी था, और आपको क्या बोलते हैं उसे हम लोग, वो आपको केमिकल इवोल्यूशन भी था। तो हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स तो जानते हैं, हेटरोट्रॉप जो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉप जो खुद अपना फूड बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आपको लाइफ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में था। तो यहाँ अगर क्वेश्चंस देखें आप तो क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव अर्थ। तो सबसे पहले तो अमोनिया था, आपको मीथेन था, कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन उस समय ज्यादा प्रेजेंट नहीं था। जो धीरे धीरे जो मीथेन ने रिएक्ट किया अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये आपको फिर जाकर ऑक्सीजन बना, जो मतलब बोलते हैं कि जो H2O बना, उसका फिर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट प्रूव द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज एक्सपेरिमेंटली, कब इमर्ज हुआ था लाइफ, तब बिफोर, यहाँ पे अगर गिनती गिने का दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो 200 करोड़ साल पहले आपको लाइफ का ओरिजिन हुआ था। 400 करोड़ पहले साल, करोड़ साल पहले तो लाइफ का मतलब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। हु propounded थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का थ्योरी किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, हु एक्सप्लेन फर्स्ट द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो लेमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ अर्थ कौन सा है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक किसने लिखा था, ये आपको डार्विन ने लिखा था। म्यूटेशन थ्योरी इवोल्यूशन किसके द्वारा दिया गया था, ह्यूगो डी ब्राइस के द्वारा। तो इवोल्यूशन में आप यहाँ पर डार्विन मत लगा दीजिएगा, ये ह्यूगो डी ब्राइस। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन किसके, मतलब नेचुरल सिलेक्शन में बेस्ड है ये आपको, ऑल ऑफ दी अबव है यहाँ पर, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन क्या था आपको, नेचुरल सिलेक्शन था आपको। तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर देखें रीजन फॉर लार्जेस्ट स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा लार्ज डाइवर्सिटी किसके कारण हो रहा है, ये म्यूटेशंस के कारण होता है, म्यूटेट करता है डिफरेंट डिफरेंट आपको फॉर्म में। आर्केपियोट्रिक्स इज, ये क्या होता है, ये आपको एंशियंट बर्ड्स है जुरासिक एज का। आर्कोपेटेक्स क्या है आपको, मतलब एम्फीबियंस है या एप्स है, मेमेलिया कौन सा, रेप्टाइल्स एंड एप्स है। मैमोथ क्या होता है, मैमोथ आपको एलिफेंट का प्रजाति माना जाता है। डायनासोर्स वेयर, ये कौन सा पीरियड में डायनासोर पाए जाते हैं, मेसोजोइक पीरियड में। डायनासोर्स वेयर इन मेसोजोइक एरिया। विथ रेफरेंस टू इवोल्यूशन लिविंग ऑर्गन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, कौन सा सीक्वेंस, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कौन सा सीक्वेंस सही है। सैमलेंडर, पाइथन, कंगारू। तो देख सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टेक्सोनॉमी है, तो हम लोग देख लेंगे टेक्सोनॉमी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो फंगस, पैरासाइट्स, जो जो फ्लावर्स का क्या पार्ट्स है उसके वहां से पूछा जाता है। तो हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, तो इसमें कुछ टॉपिक्स यहाँ से टेक्सोनॉमी से देख लेंगे, उसके बाद आगे इसमें आपको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी